तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सेंस ऑर्गन ईयर। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ मैं कि मैं अब एमसीक्यू भी डाल रही हूँ। जो एमसीक्यू मेरी पढ़ रही हैं वो शॉर्ट वीडियोस में पढ़ रही हैं, तो आप प्लीज़ उनको जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको मालूम है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में भी किसी को ये 9th क्लास में है ये टॉपिक, किसी की 10th क्लास में है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए। और ये मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ, केवल 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। और एक उसमें ये होता है कि हमने जो वीडियो देखी, जो मैंने पढ़ाया, जो आपने देखा वीडियो में, उसमें आप पर कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। और हाँ, एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ जो कि आपको यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी मैंने पढ़ाया वीडियो में उससे रिलेटेड आपने कितना गेन किया। ओके, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे शॉर्ट वीडियोस को भी देखिए जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ईयर, तो ईयर जिस तरीके से आइज होती है, फोटो रिसेप्टर मैंने बताया, इसी तरीके से हमारे ईयर क्या होते हैं, ये साउंड रिसेप्टर होते हैं। साउंड मीन्स ऑडियो रिसेप्टर कह लीजिए, साउंड रिसेप्टर कह लीजिए। तो जो जितनी भी वाइब्रेशंस हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हम उन सबको तो सुन नहीं सकते। अरे वाइब्रेशंस ही तो हैं, वेव्स ही तो जा रही हैं हमारे उस जो एटमॉस्फेयर में, जिससे कि सिग्नल आ रहे हैं। टीवी चलता है और आप एफएम चला, एटमॉस्फेयर में ऐसे वेव्स चल रही हैं, लेकिन हम उन वेव्स को नहीं सुन सकते हैं। वो केवल हम जब अपने उसको डेक को ऑन करेंगे तो हम उसको सुन सकते हैं। ओके, ये मैं अभी आगे बताऊंगी कि हम कितने जो वेव्स हैं हम कितने हर्ट्ज से लेके सुन सकते हैं। इसको हम HZ में मेज़र करते हैं, इसको हम हर्ट्ज को। ओके, तो ये ईयर जो होते हैं ये साउंड रिसेप्टर होते हैं। जो भी साउंड्स हो रही हैं एटमॉस्फेयर में उनको क्या करते हैं, हमारे डिटेक्ट करते हैं और हमारे ईयर में भेजते हैं। और ईयर में जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती हैं, आइज में ऑप्टिक कैनाल्स थी। ओके, ऑप्टिक नर्व्स कह लीजिए, ऑप्टिक कैनाल्स कह लीजिए। इसमें क्या होंगे, ईयर में ऑडिटरी नर्व्स होंगी, जो कि जब साउंड उन्हें मिलेगी, इट मीन्स वेन एवर दे गेट एनी इम्पल्स देन दे सेंड इट टू द और दे विल कैरी इट टू आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में लेकर जाएंगी। ओके, वेन एवर द ब्रेन रिसीव दैट सिग्नल, जब ब्रेन को वो सिग्नल मिलते हैं या वो इम्पल्स मिलता है तो वो उसे इंटरप्रीट करता है ब्रेन, और वी आर एबल टू हियर इट, हम किसी भी चीज़ को सुनने के काबिल हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारे इट हैज़ 3 मेन पार्ट। ईयर जो होती है हमारे 3 होते हैं। एक तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये 3 हमारे ईयर होते हैं। 3 मतलब कि हमारे दिखाई तो एक ही दे रहे हैं, बट इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, तो आउटर ईयर को हम सबसे पहले लेंगे कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ आउटर ईयर। तो हमारा पहला है आउटर ईयर। ओके, तो ये आउटर ईयर में क्या होता है, ये आप सभी को मालूम है। ये जो हमारे ईयर दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड द आउटर ईयर। इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल पार्ट कहते हैं। विजिबल पार्ट इट मीन्स कि सभी का आप देख सकते हैं, आप लोगों को जब टीचर पनिशमेंट देती है तो सबसे पहले उसका हाथ यही जाता है। ओके, तो सही, इट इज़ द विजिबल पार्ट। तो आउटर ईयर क्या है, विजिबल पार्ट है जो कि फ्लैप ऑफ स्किन से बना होता है। इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, या पिन्ना क्यों कहते हैं, इसको पिन्ना या ऑरिकल भी कहते हैं। आउटर ईयर को हम क्या कहते हैं, पिन्ना
और ऑरिकल। ओके, इसको और ये क्या होती है, फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। पिन्ना और ऑरिकल भी इसको बोलते हैं। और क्या कहते हैं, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट्स साउंड। सबसे पहले साउंड कहाँ आती है, यहीं तो आती है, कलेक्ट साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, आउटर हैं, इसलिए सबसे पहले साउंड यहाँ आती है। इसके बाद एक टनल होती है जिसको ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। इसके आफ्टर इट अ कैनाल इज देयर। क्या कहते हैं इसको, ऑडिटरी कैनाल, इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ओके, इसको ऑडिटरी या ईयर कैनाल कहते हैं। ये साउंड को लेकर जाती है, कहाँ तक लेकर जाएगी, ये ऑडिटरी कैनाल हम साउंड को कहाँ तक लेके जाएगी, इट कैरीज साउंड टू, या अप टू कर दीजिए, अप टू ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम को भी हम एक और इसका जो दूसरा नाम है ईयर ड्रम का, उसको हम कहते हैं टिम्पेनम। ईयर ड्रम और टिम्पेनम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पेनम। ओके, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको, पिन्ना कहते हैं इसको और ऑरिकल भी कहते हैं, फनल शेप्ड होता है, इट इज आउटर मोस्ट एंड इट इज विजिबल पार्ट, इट कलेक्ट साउंड वेव्स आफ्टर इट ए कैनाल इज देयर एंड कॉल्ड द ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल का क्या वर्क है कि इट कैरीज साउंड अप टू द ईयर ड्रम। एंड ईयर ड्रम को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम इसे टिम्पेनम भी कहते हैं। ये सब मैंने बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। ईयर ड्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ईयर ड्रम और टिम्पेनम कहते हैं, इट इज ऑल्सो ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पेनम। अब ईयर ड्रम मेड बाई थिन शीट ऑफ टिश्यूज, ये थिन शीट ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एंड इसका साइज क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मैं आउटर ईयर में जो ईयर ड्रम होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। और इसके बाद ईयर ड्रम के कारण ही ईयर ड्रम सेपरेट, मैं इधर लिखती हूँ, इट ईयर ड्रम separated outer and inner ear। समझ आया आपको कि ये ईयर ड्रम की वजह से ही हमारे, जो मैंने बताया ना, हमारे ईयर में 3 पार्ट्स ऑफ सेपरेशन इज देयर। तो पहले आउटर ईयर है, आउटर ईयर में ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम जो होता है वो टिश्यूज का मिलके बना होता है। एंड ईयर ड्रम जो होता है यही सेपरेट करता है हमारे आउटर और इनर ईयर को। आउटर के बाद इनर ईयर आएगा तो सेपरेट कौन करेगा, ईयर ड्रम ही सेपरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर। साउंड वेव्स क्या होंगे, साउंड वेव्स आर, सबसे पहले कहाँ कलेक्ट होंगे, मैं इसको रफ कर देती हूँ फिर आपको। साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर एंड डायरेक्टेड इनसाइड ईयर कैनाल। सबसे पहले साउंड वेव्स आर कहाँ कलेक्ट होंगे, कलेक्टेड बाय आउटर ईयर एंड आफ्टर इट क्या होगा कि ये यहाँ पे कलेक्ट हो गई, इसके बाद एंड डायरेक्टेड ईयर कैनाल। इसको हम ऑडिटरी कैनाल भी कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया दिया। ईयर कैनाल वेयर दे कॉज द ईयर ड्रम। अब यहाँ पे वाइब्रेशन हो गई तो क्या होगा, वेयर दे कॉज
the vibration on ear drum, that is the flow. Flow है या that is the vibration where they cause the vibration on ear ड्रम. ईयर ड्रम को ये क्या करेंगे, साउंड वेव्स कलेक्ट होंगे आउटर ईयर में और डायरेक्टेड इनसाइड द ईयर कैनाल होंगे वेयर दे कॉज द वाइब्रेशन ऑन ईयर ड्रम. तो दैट इज Thank you.